I won't give you the ball. Why are you throwing like this? Yo, दूंगा नहीं दूंगा। नहीं कभी नहीं दूंगा। नहीं। नहीं। मम्मी, मम्मी, मम्मी पैंथर, मम्मी, मम्मी मम्मी, 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 क्या हुआ? मम्मी, मम्मी, मम्मी वहाँ एक पैंथर है। कहाँ पे? वहाँ पे। तूने पैंथर देखा? हाँ, मैंने उसका पैर देखा। सिर्फ पैर देखा? हाँ, उन झाड़ियों में पैर जैसा कुछ था। तूने कुछ और ही देखा होगा। अरे जब बच्चा कह रहा है कि पैंथर देखा तो पैंथर ही होगा ना। लेकिन इसने पैंथर देखा है कहाँ? इसने सिर्फ पैर देखा है। मैं यहाँ इतने दिनों से पिकनिक पर आ रहा हूँ, मैंने तो कभी पैंथर नहीं देखा। पेपर में लिखा था ना, कुडाल गांव में एक पैंथर ने बच्चे को मार दिया। अरे पर कुडाल गांव में ना, यहाँ पे तो नहीं ना, यहाँ पे कोई पैंथर नहीं आया है। बिना बात के सबको डरा रहे हो। चलो 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 बेटे, कोई पैंथर वैंथर नहीं है। चलो बैठो बैठो, सबको खेलो। अरे कोई पैंथर वैंथर नहीं है। चलो चलो वापस चलो। कैसे कैसे कर रहा था वो? उसके बाद फिर तो डांस करने लगा। मैं यही तो बोल रही थी। रुक जरा सुन, उन लोग की आवाजें आ रही है। कुछ पैंथर पैंथर कह रहे हैं ना। इतना हल्ला करते हैं ना लोग, पूछो मत। मैं जा रही हूँ जरा जंगल में घूमने। सुना है जंगल में छुई मुई के प्लांट्स है। अरे वो छुई मुई ज्यादा दूर मत जाना। क्यों? पैंथर खा जाएगा। पैंथर की हिम्मत है क्या मुझे हाथ लगाने की? ज्यादा आगे मत जा। जंगल में आते ही ना लोगों का दिमाग खराब हो जाता है। चल चल इधर। देखो, बंदर अभी भी कितने डरे हुए हैं। पैंथर आसपास ही होगा। क्या पता लगा? सर पंजे के निशान से पता लगता है ये एक बड़ा पैंथर है, मगर सर गर्दन पर काटने के निशान नहीं है। तो फिर इनकी मौत कैसे हुई? डर से, डर की वजह से। इनकी आंखें देखिए, डर के मारे कितनी फटी हुई हैं। जंगल में लोग आते ही क्यों? जंगल में पैंथर ही तो मिलेगा ना। लेकिन सर, पैंथर किसी का बैग लेके नहीं जाता। हाँ, क्या मतलब? इसके पास एक पर्स था, वो गायब है। यहीं कहीं होगा। नहीं, हमने सब जगह ढूंढ लिया है। अरे श्योर? फिर मत सर, इसका बैग कोई ले गया है। डैडी को बुलवा। सर 15-20 लोग हम लोग सोसाइटी के यहाँ पिकनिक मनाने आए थे। आज सुबह ही बस हम लोगों को छोड़ के गई है सर। अब बस तो शाम को आएगी सर। हमारी हालत बहुत खराब है डर के मारे। सर लड़की को पैंथर ने मार दिया सर। प्लीज सर कुछ कीजिए सर, हम बहुत डरे हुए उस पैंथर से सर, प्लीज। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। ये रही बॉडी। जंगल के इस एरिया में पैंथर पहले कभी दिखा है? सर वैसे तो इस जंगल में हर जगह पैंथर है, पर चूंकि यहाँ पिकनिक वाले बहुत आते हैं इसलिए पैंथर यहाँ नहीं आता सर। तो आज पैंथर कैसे आया इस तरह? वही हम लोग भी सोच रहे हैं सर। पैंथर ऐसे अटैक नहीं करता। ये मैन ईटर हो सकता है? सर 3 दिन पहले तोराड़े गांव में घटना हुई है। वहां एक पैंथर ने एक छोटी बच्ची को मार दिया है। अब वही पैंथर अगर यहाँ आ गया है तो कह नहीं सकते। मगर पैंथर ने इस लड़की को खाने की कोशिश नहीं की है? हाँ। कहीं
वो पैंथर फिर से तो नहीं आ जाएगा? और शायद छुपा हो यहीं कहीं। वो लड़की कहाँ है जो बैग के बारे में कह रही थी? यहाँ है सर, आप जरा इधर आइए। मैं हूँ सर। सर इस लड़की के पास एक बैग था, एक पर्स, वो गायब है। Are you sure? यस सर, इसके पास एक पर्स था। सर वो पर्स हमने बहुत ढूंढा पर मिला नहीं, और कुछ कॉइन्स वहां पर पड़े हुए हैं सर। कॉइन्स? चलो देखते हैं। ये रहे सर। शायद सर बैग में से गिरे होंगे। लड़की वहां गिरी है, कॉइन्स यहां। मतलब किसी ने लड़की का बैग वहां से उठाया और इधर को भागा। मगर सर पैंथर पर्स लेके क्यों भागेगा? यही तो चक्कर है। लेकिन सर पर्स लेके गया है कोई। दया, अभिजीत सर और आप ऑफिसर्स, आप लोग इस तरफ जाके जंगल अच्छी तरह से चेक करो। थोड़ा ध्यान से जाना, कहीं वो पर्स इनमें से किसी के पास तो नहीं है? क्या कह रहे हैं सर, सब हमारी जान पहचान के हैं। पैंथर जितना खतरनाक जानवर पूरे जंगल में नहीं है, और ऊपर से पैंथर अगर मैन ईटर हो जाए तो कुछ भी हो सकता है। अगर वो अटैक भी करे तो फायर मत करना। आपको लगता है वो अटैक करेगा? 20-25 लोगों से वो नहीं डरा, उसने अटैक कर ही दिया ना। और पहले बच्चे को भी दिखा था। ऊपर भी देखते रहना। हाँ, ऊपर से भी अटैक कर सकता है। कहीं से भी अटैक कर सकता है। एक मिनट, ये देखो, देखा? दबे हुए पौधे सीधे हो रहे हैं। पैंथर आसपास में ही है, वो अभी भी यहां से निकला है। वो आपकी अच्छी सहेली थी ना? जी सर। तो आप जानती हैं उस बैग में क्या था? जी सर, संमित्रा का एक आदमी के साथ अफेयर चल रहा था, लेकिन उस आदमी ने अचानक शादी कर ली तो इस बेचारी को बहुत बड़ा धक्का लगा। कौन है ये आदमी? संमित्रा ने कभी बताया नहीं। फिर? संमित्रा के पास इन दोनों के कुछ लेटर्स, फोटो वगैरह थे, तो इसने उसको फोन पे धमकी देना शुरू की। ओह, ब्लैकमेल। शायद। सर आज इसने मुझे बताया कि मैंने आज उस आदमी को यहाँ पर बुलाया है। तो वो आदमी यहाँ आया कि नहीं? पता नहीं सर, कार में आने वाला था। अगर वो आता तो हम लोग उसे जाके मिलने वाले थे रोड पे। अच्छा, चलो रोड पे जाके देखते हैं। यस सर। पैंथर आगे आगे जा रहा है, यहीं कहीं होगा पास में। अगर हमें मालूम है कि पैंथर आगे आगे जा रहा है, तो पैंथर को भी मालूम होगा ना कि हम लोग पीछे पीछे आ रहे हैं। हाँ, तो वो कभी भी अटैक कर सकता है। कभी भी। ये देखो, पैंथर के पांव का निशान। ये निशान इतना फ्रेश है कि पैंथर 40-50 फीट की दूरी पर ही होगा।
वो आदमी उन लड़कियों को यहाँ रोड पे ही मिलने वाला था। वो आसपास ही कहीं होना चाहिए था ना। वो यहाँ होता तो हमें दिखता सर, जब हम लोग यहाँ आए थे, लेकिन यहाँ तो एक भी गाड़ी नहीं थी। वो अब तक थोड़ी रुका होगा यहाँ। तो फिर कहाँ गया होगा सर? क्या मालूम कहाँ गया होगा, या तो भाग गया होगा या जंगल में होगा। जंगल में सर? हाँ जंगल में। ये क्या है? गाड़ी की चाबी? शायद इन लोगों में से तो किसी की नहीं। मगर सर ये सब लोग तो बस में आए हैं ना। फिर भी चल के पूछ लो इनसे। ये देखो, एक और निशान पेंथर के पंजे पे। बॉस, अब समझते रहो, अब कुछ भी हो सकता है। ये देखो, एक और निशान। ये क्या? आदमी के जूते का निशान। पैंथर के साथ साथ एक आदमी भी चल रहा है। आदमी और पैंथर साथ साथ। बॉस, अब ये मामला बहुत सीरियस हो गया है। इसका नंबर है M7131। कोई पहचान सकता है ये चाबी किसकी है? नहीं मैडम, हमारी नहीं। देखिए, हम लोग कार कंपनी से पता लगा सकते हैं कि ये चाबी किस गाड़ी की है, और गाड़ी का नंबर भी पता लगा सकते हैं। और ये भी पता चल जाएगा कि इस कार का मालिक कौन है। गुली की आवाज है, लगता है कोई मिल गया। दया! अभिजीत! दया! और एक गोली चली। पैंथर ने कहीं फिर से अटैक तो नहीं कर दिया? देखते चलो। दया, अभिजीत, क्या हुआ? सर इधर। सर क्या हुआ? गोलियां भी सुनी। सर, यू विल बी शॉक्ड। पैंथर के पैरों के निशान के साथ साथ आदमी के पैरों के निशान भी मिले। हाँ सर, एक पैंथर और एक आदमी साथ साथ चल। पैंथर और आदमी साथ साथ? तुमने उसे गोली मारी? हाँ सर, ये देखिए खून। सर, आगे झाड़ियां हिल रही थी, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था सर। मैंने फायर किए मगर वो निकल भागा, कोई नहीं मिला सर। और तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ ये 2 धब्बे। वो जो लड़की मरी है ना, उससे एक आदमी मिलने आने वाला था। ये आदमी कहीं, और रोड पे एक कार की चाबी पड़ी मिली। अगर ये चाबी उस आदमी की है तो हम उसे आसानी से ढूंढ सकते हैं। एक काम करो, तुम कार कंपनी को फोन करो। मिसेस करकेरा? यस, आप कौन? हम सीआईडी से आए। सीआईडी से? आपके पास कोई कार्ड वगैरह है? जी। ओह, सो नाउ व्हाट? आपके पति कहाँ हैं? अंदर ही हैं, अभी अभी आए हैं। उन्हें चोट लगी है, पैर में चोट लगी है, वहाँ पर। क्या हुआ? क्या पैर में चोट कैसे लगी है? कैसे लगी है? वो मैं रोड क्रॉस कर रहा था तो ऑटो रिक्शा ने ठोक दिया। ऑटो रिक्शा? अरे श्योर का क्या मतलब? अब इतनी बड़ी चीज आपको आगे टक्कर मारेगी तो दिखेगी नहीं क्या? आप कितने कहाँ? मैं बाहर गया। मतलब अब ऑफिस में नहीं थे? नहीं। बाहर कहाँ गए थे? किसी काम से गया था। कहाँ? अब ये तो याद नहीं। आपने संघमित्रा का नाम सुना है? संघमित्रा? ये कौन है? संघमित्रा की मौत हो गई है सावधानी के जंगल। आज आप सावधानी के पार्क में गए थे? नहीं। आपके पैर में चोट लगी? हाँ। हमें आपका घाव देखना है। या? क्यों? अरे अभी तो बैंडेज बांधी मैंने। क्या घाव दिखाओ? नहीं, लेकिन क्यों? इसलिए कि हमें शक है कि ये घाव ऑटो रिक्शा से नहीं, गोली लगने से हुआ। समझे? क्या ये क्या कर रहे हैं? अरे देखिए, ये क्या कर रहे हैं क्या आप? किया आपने? आपको दिखाई नहीं दे रहा? मुझे चोट आई है, आप क्या कर रहे हैं? आप जरा चुप रहिए।
देखिए हैं आप? ये, अरे ये क्या कर प्लीज नहीं देखिए सर, ये घाव गोली लगने का नहीं। आपको प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, ये चाबी, आपकी कार की चाबी, ये हमें काउदाली के जंगल में मिली। अगर आप वहां नहीं गए थे तो ये चाबी वहां कैसे पहुंची? और सर मेरी कार तो पिछले 4 दिनों से गैरेज में खड़ी है। मैं तो ऑटो रिक्शा से घूमना, तभी तो लगी है ये चोट। हमने इस चाबी के नंबर से M7131 से आपका नाम ढूंढ निकाला है। कार कंपनी ने बताया कि कार नंबर MDR 5912 आपके नाम पे खरीदी गई है ना? ओह, तो आप MDR 5912 ढूंढते ढूंढते यहाँ आए। लेकिन वो गाड़ी तो हमने बेच दी है पिछले साल, और अब हमारे पास दूसरी गाड़ी है। बेच दी? किसको बेच दी? वो पार्थो यात्री को। मगर पार्थो तो कल से घर आए नहीं है। मैं अभी अभी आ रही हूँ पुलिस स्टेशन से रिपोर्ट लिखा के। पार्थो गए कहाँ हैं? काउदाली पार्क कल से गए हुए हैं। क्यों गए थे वो वहां? मैं आपको क्या बताऊं, कुछ लेटर्स लेने गए थे वहां पे। लेटर? वहां पार्क में? कोई उन्हें ब्लैकमेल कर रहा है। उसी ने बुलाया था वहां पार्क में, कहा था वही आना, वही मिलेंगे लेटर्स। जिसने बुलाया वो औरत है या आदमी? मुझे नहीं मालूम। आपकी शादी कब हुई थी? करीब 8 महीने पहले। आपने कभी संगमित्रा का नाम सुना है? शायद किसी ने बुलाया था आपके पति को वहां काउदाली पार्क। ये मर चुकी है, मगर इस लड़की ने आपके पति को वहां जंगल में ही क्यों बुलवाया? पार्थो अक्सर वहां जाते रहते हैं घूमने के लिए, मगर आज तक रात भर कभी नहीं रहे वो जंगल में। पता नहीं क्या हो गया होगा। शायद वो अभी भी वहीं पर ही है। मैं बार बार उन्हें मोबाइल पे फोन कर रही हूँ, मगर वो जवाब ही नहीं दे रहे। हमें फिर से जंगल में जाना होगा। पार्थो जब यहाँ तक आया तो वो संगमित्रा से मिला क्यों नहीं? मिला भी नहीं, घर वापस भी नहीं किया। वही नहीं, जिस कार से वो यहाँ आया था वो कार भी यहाँ नहीं है। तो कार गई कहाँ? ठीक हो? पत्तों से ढका हुआ है। माय गॉड, फेडरिक्स बाल बाल बच गया सर। अगर गड्ढे में पूरी तरह गिर जाता इसकी तो मौत हो जाती। किसी के पैर का जूता अटका हुआ है। जंगल के बीच में इस तरह का गड्ढा खोदा गया है, ये जानवरों को मारने के लिए बनाया गया होगा। तो जिसने भी ये किया है कोई पहुंचा हुआ आदमी है, एक्सपर्ट है, अनाड़ी नहीं है। तो वो कोई शिकारी ही होगा जो जानवरों को मार के उनकी खाल बेचता होगा। पार्थो की वाइफ उसे मोबाइल पर फोन कर रही थी, कह रही थी कि बेल बज रही है मगर कोई उठा नहीं रहा है। देखते हैं यहां सिग्नल मिलता है क्या। पार्थो का नंबर ट्राई करके देखते हैं। हाँ सिग्नल है। क्या नंबर है पार्थो का? पार्थो का 90010 90010 45100 45100। चेहरे पे निशान है सर, पैंथर के पंजे के। पैंथर मार सकता है मगर पैंथर किसी को लटका तो नहीं सकता। ये किसी आदमी ने किया है। पैंथर और आदमी दोनों के पैरों के निशान मिले थे हमें एक साथ। सर मैं तो कहता हूँ ये पैंथर और ये आदमी दोनों एक साथ चल रहे हैं सर। मैं आपको बता सकता हूँ कि किस आदमी का काम है। तुम जानते हो उसे? तो तुमने पहले क्यों नहीं बताया? अब ये सब देखा तो समझ में आया ना सर। कौन है? नारायण। नारायण? जी हाँ, सिर्फ यही एक ऐसा आदमी है जिसकी पैंथर से दोस्ती हो सकती है। अगर ये है कौन? पर वो हमारी तरह एक फॉरेस्ट ऑफिसर था, और एक दिन अचानक उसे कुछ हो गया, उसकी दिमागी हालत खराब हो गई और एक दिन वो इस जंगल में गायब हो गया। हमने उसे बहुत ढूंढा सर, पर वो नहीं मिला। सर हम उसका इलाज करवाना चाहते थे पर वो मिलता ही नहीं है।
छुप जाता है सर। क्या इससे पहले भी उसने किसी को मारा है? नहीं सर, पर लगता है उसका दिमाग पूरी तरह खराब हो गया है। मगर ढूंढना तो पड़ेगा ही ना उसे, वो एक खूनी है। सर वो जंगल का कीड़ा है, कैसे पकड़ेंगे उसे? हमें नहीं मिला तो आपको कैसे मिलेगा? ये देखिए सर, ये जंगल 5000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है। अब इतने बड़े एरिया में नारायण को ढूंढना बहुत ही मुश्किल काम है। मगर किसी भी हालत में उसे ढूंढना तो पड़ेगा ही, नहीं तो मारता ही रहेगा लोगों को। सर प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। क्या हुआ? प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी। अच्छा यहाँ सर प्लीज, मेरा फ्रेंड था मेरे साथ में, मुकुल, वो अचानक जंगल में गायब हो गया है। पर कैसे गायब कैसे हो गया? हम लोग यहाँ पार्क में घूमने आए थे। पर यहाँ ही क्यों? और जगह है ही कहाँ मुंबई में घूमने के लिए। पर तुम्हें मालूम है ना कल क्या हुआ यहाँ पे? किसी ने रोका नहीं तुम्हें गेट पे? नहीं, हम लोग तो टिकट लेकर सीधा अंदर आ गए। टिकट लेकर? अरे सर, हम लोग पब्लिक में हंगामा खड़ा करना नहीं चाहते, इसलिए हमने किसी को रोका नहीं। अच्छा तुम अंदर आए तो फिर क्या हुआ? सर, हम लोग रोड के किनारे एक जगह बैठे हुए थे कि अचानक जंगल में मुकुल को कुछ दिखा। कहने लगा पैंथर, पैंथर, कहने लगा वहाँ पैंथर है, मैं देखता रहता हूँ। और बस उसके बाद वो वापस आया ही नहीं। चलो दिखाओ वो जगह। ये यहाँ पे बैठे थे हम लोग और वो उस तरफ गया मुकुल। अच्छा तुम जाओ घर पे। लेकिन मैं मुकुल के माँ बाप से क्या कहूंगी? उन्हें हम बता देंगे, तुम यहाँ से जाओ, जल्दी जाओ, जाओ, चलो लेट्स गो। यहाँ पास में पानी है, वो शायद उधर गया हूँ। क्यों गया होगा? पैंथर के पीछे भागने से बड़ा पागलपन और कुछ नहीं हो सकता। सर पैंथर को कोई अगर देख ले तो अपने घर की तरफ भागता है। और ये आदमी अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ के पैंथर के पीछे भाग गया। हाँ लेकिन पता कैसे चलेगा वो किस तरफ गया? माय गॉड। दया, अभिजीत जरा देखो तो। संभल के, संभल के। सर पत्थर है सर, बॉडी के ऊपर पत्थर रखे हुए सर। संभल के निकाल, संभल के। संभल के। अच्छा पकड़ो, आराम से। से पैंथर नहीं मारा है। पैंथर का एक नाखून भी टूट गया। मारा है पैंथर ने, मगर पत्थर रख के उसे डुबाया किसने? नारायण नहीं ना? मगर सर ये नाखून नकली है। नकली? हाँ सर, हमारे ऑफिस में एक म्यूजियम था जंगल का, वहां पे हमने लोगों को दिखाने के लिए पैंथर का एक पंजा रखा था। पैंथर का पंजा? हाँ सर, पूरा पैर है इतना बड़ा। ये पंजा अभी भी ऑफिस में होगा ना? हाँ सर, रखा होगा किसी न किसी पेटी में। गुड। लागत सर, तुम यहीं ठहरो, हम पंजा देख के आते हैं। ओके सर। इस पैंथर का असली राज क्या है अब पता चलेगा। जहां तक मेरा ख्याल है वो पैंथर का पंजा यही था।
तुमने तो नहीं दिया किसी को। सर मैं भला क्यों किसी को देने लगा? म्यूजियम की चीजें म्यूजियम में रहनी चाहिए। तो फिर वो गया कहाँ? अब सर मुझे क्या मालूम। अरे हमने कुछ फोटोग्राफ्स भी लिए थे ना उसके। हाँ हाँ सर लिए थे। तो वही ढूंढ दो। ओके सर। सॉरी सर, वो पंजा तो मिला नहीं, पर वो जो नाखून हमें मिला था वो उसी पंजे का था, ये पक्की बात है। लीजिए सर, फोटोग्राफ्स मिल गए हैं। ओह, तो ऐसा दिखता है वो पंजा। सर किसी भी लाश के ऊपर से पैंथर के दांतों के निशान नहीं मिले हैं। मतलब उसने किसी को काटा नहीं है, मतलब वो किसी को खाना नहीं चाहता था सर, क्योंकि वो पैंथर है ही नहीं। सर ये नारायण ही है जो पंजे से लोगों को मार रहा है सर। सर वो आदमी जानवरों और नेचर से बहुत प्यार करता था। कई बार उसका बिहेवियर देखकर हम लोग डर जाते थे। मेरी तो समझ में नहीं आता कि लोग जंगल में आते क्यों हैं। यहां आकर हल्ला मचाते हैं और कचरा फेंक कर चले जाते हैं। देखो जंगल को, प्लास्टिक की थैलियां, प्लास्टिक की बोतलें और तंबाकू के छोटे छोटे थैले यहां वहां बिखरे पड़े हैं। जब लोग अखबार पढ़ते हैं कि किसी को पैंथर ने मार डाला तो हल्ला मचाते हैं। अरे तुम लोग जंगल में घर बना रहे हो, पैंथर के घर में घुस रहे हो। पैंथर जाएगा कहां? हाँ? तुम पैंथर के घर में आए हो, पैंथर तुम्हारे पास नहीं आया। कितना बड़ा था पहले जंगल, अब इतना सा रह गया है। जब जंगल खत्म हो जाएगा तब सांस के लिए ऑक्सीजन कहां से मिलेगी? तब मरेंगे लोग, तब करेंगे याद जंगल को। अरे मेरा तो जी चाहता जो लोग जंगल में घुस रहे हैं उनको जान से मार दूं। बस इसके कुछ दिनों बाद उसने कावदाली पार्क के गेट पर खड़े होकर लोगों को भगाना शुरू कर दिया। वो यहां किसी को आने ही नहीं दे रहा था और कुछ दिनों में सब कुछ छोड़ छाड़ कर जंगल में गायब हो गया और आज तक जंगल में ही है। लेकिन एक बात है, जो कुछ भी वो जंगल के बारे में कह रहा था वो सच ही है। हम लोग जंगल खत्म करते चले जा रहे हैं। खैर, मगर अब कम से कम एक बात तो पता चली कि ये एक आदमी है जो लोगों को मार रहा है। और सर बेचारा पैंथर बिना बात के बताऊं, सुधाकर कहाँ गया? तो यही लेने के लिए कहा था। सुधाकर, 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 सुधाकर। सर कहीं उसे अभी तो नारायण ने नहीं कुछ कर दिया? सुधाकर एक ट्रेंड ऑफिसर है, वो नारायण जैसे आदमी से लड़ सकता है। सर ये जंगल का मामला है, यहाँ जो जंगल को अच्छी तरह जानता है वही राजा है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। तुम्हारे कहने का मतलब है नारायण उसे जान से मार सकता है? सर कुछ कह नहीं सकते। अभिजीत, सर सुधाकर के पास गन है ना? हाँ सर है। सर उसे अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। मतलब एक सीआईडी ऑफिसर के लिए गार्ड रखना चाहिए था। आवाज इस तरफ से आई है सर। सुधाकर किसी पे गोली चला रहा है सर। सुधाकर, 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 सुधाकर। ओह माय गॉड। सुधाकर, सुधाकर तुम ठीक तो हो? हाँ सर। क्या हुआ? उसने पीछे से अचानक ये तीर मारा सर। मैंने पीछे मुड़कर देखा, मैंने देखा उसको सर, एकदम पागल सा है। हाथ में पैंथर का पंजा लेके घूम रहा है सर। मैंने गोली मार दी उसे सर। उसे गोली लगी है? हाँ सर। मैं तीर निकाल रहा हूँ। हाँ? सावधान रहना। उसने जिस किसी को भी मारा है इसी एरिया के आसपास ही मारा है। हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे वो जहां कहीं भी छुपा है वो बाहर निकल आए। मगर क्या सर? उसे शोरगुल पसंद नहीं है ना जंगल में? बिल्कुल नहीं। बस यही चीज हमारे काम आ सकती है। मैं मुकुल की मौत को देखा नहीं जाने दूंगा।
मुकुल 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 देखा, आखिर वो आ ही गया ना। मगर आपके ऑफिसर की जान भी खतरे में पड़ गई ना। जंगल में आती है, जंगल में आती है। रस्सी खींचो, जंगल में आती है। न जाने कहाँ ही रस्सी अटक गई। गोली मार दूं? नहीं नहीं नहीं, उस बेचारे का दिमाग खराब है। रस्सी खींचो जल्दी। हाँ सर। नहीं सर। जंगल में आते हैं। सर गोली मार देता हूँ मैं। नहीं नहीं नहीं। मार दिया, एक और भी मार दिया। जल्दी से रस्सी खींचो। बच गई। जंगल में आती है, जंगल में आती है, जंगल में आती है, जंगल में आती है। नारायण, देखो नारायण, अब तुम्हारी जंगल की यात्रा खत्म हो गई। अब हम तुम्हारा इलाज करवाएंगे। नारायण, अब तुम ठीक हो जाओगे। हाँ। पेंट शरीर में और कहीं भी नहीं लगा हुआ सर। और सर घर में कहीं पेंट का एक बूंद तक नहीं गिरी है। नहीं नहीं, ये अभी हो ही नहीं सकता। आप लोग थोड़ी देर बाद आइए। देखिए, हमें लाश की फोटोग्राफ लेनी है। देखो, अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। लाश के पास आप लोग जा भी नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते? आप 2 घंटे से यही कह रहे हैं कि बाद में आओ, बाद में आओ। हाँ, अभी भी यही कहूंगा। थोड़ी देर बाद आइए। फ्रेडरिक्स, क्या हुआ? सर, यहाँ कुछ प्रॉब्लम है। क्या बात है? ये लोग अंदर घुसना चाह रहे हैं। शांति रखो भाई लोग, हल्ला मत मचाओ। मेरा दिमाग आउट हो गया। हमें लाश की फोटो लेनी है। पहले हम हमारा काम कर ले फिर लेना। वैसे तुम लोग इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए? हमारे भी अपने तरीके होते हैं। वैसे आपको पेंट के बारे में कुछ पता चला? नहीं, अभी तक कुछ पता नहीं चला? हाँ बाबा, नहीं पता चला। तो आप लोग कुछ करते क्यों नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोग हमसे कुछ छुपा रहे हैं? ऐसी कोई बात नहीं है।
अच्छा, आपको ये तो पता चल गया होगा कि मौत कैसे हुई है? नहीं, नहीं पता चला। ये भी पता नहीं चला? नहीं पता चला। देखिए, आप लोग चलिए प्लीज। मुझे लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ है। हाँ, गड़बड़ है। जो लिखना है वो लिख लो, समझे? निकलो अभी। हम ऐसे नहीं जाएंगे यहाँ से। 1 मिनट, शांति शांति, ध्यान है देने। 2 मिनट के लिए छोड़ता हूँ, जल्दी फोटो लो, निकलो यहाँ से। चलो। ओके, बस बस, चलिए चलिए चलिए, 2 मिनट हो गए, मैंने कहा था बस। नो नो नो, एनफ। चलिए 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 चलिए, प्लीज चलो 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 चलो, प्लीज अभी अभी आप चलिए चलिए, 1 मिनट, मना कर रहा हूं आप प्लीज अभी बात करिए, आप चलिए ना। अरे 1 मिनट, अरे कम से कम इतना तो बता दीजिए कि मौत कितने बजे हुई है। बात सुधाकर लेके जाइए, प्लीज प्लीज, बहुत ओके। टेबल पे सारा सामान कितने साफ सुथरे तरीके से रखा गया है, एक भी चीज इधर की उधर नहीं हुई। यहाँ कोई हाथापाई नहीं हुई है, नो स्ट्रगल। इसने ये हरा रंग प्लेट्स में डाल के क्यों रखा हुआ है? कहीं ये पेंट खा तो नहीं रही थी? मुंह खोल के देखो जरा। नहीं सर, मुंह के अंदर कोई पेंट नहीं है। मुंह में भी पेंट नहीं है, तो फिर ये मरी कैसे है? जरा फ्रीज में देखो। नहीं सर, फ्रिज में पेंट नहीं है। फिर ये तो इस पेंट में से जहरीले फ्यूम्स निकले होंगे। अब ये क्या करो? नहीं नहीं मत करो, कुछ हो जाएगा। नो सर, नो फ्यूम्स। सर, घर पे कहीं पे भी पेंट का डिब्बा नहीं मिला। इसका मतलब सर यहाँ पे कोई था जो इसके मरने के बाद पेंट का डिब्बा लेके चला गया। तो फिर सर ये खून है। हाँ, और जिस तरह से चेहरे पे पेंट लगा है, एकदम साफ तरीके से, इसे देख के लगता है कि बैठ के बड़े आराम से पेंट लगाया गया है। तो सर जब वो चेहरे पे पेंट लगा रहा था तो क्या ये लड़की चिल्लाई नहीं होगी? इसने हल्ला नहीं मचाया होगा? लगता तो नहीं है, कुछ टूटा फूटा नहीं है। इसका मतलब सर पहले इसे बेहोश किया गया होगा, फिर ये पेंट लगाया गया होगा। मगर पेंट ही क्यों? देखो, अगर इस पेंट में जहर है तो वो पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगा। हेलो एसीपी प्रद्युमन। डॉक्टर अजय, ये क्या हो रहा है? आपके हॉस्पिटल की एक नर्स का खून हो गया। ये बात तो मैं आपसे पूछने वाला था, क्या हो रहा है? आप लोगों के होते हुए एक नर्स का भी खून होने लगा। ये देखा आपने? देखा ये पेंट फेस में और प्लेट्स में? बड़ा अजीब सा है। आप जल्दी से बॉडी का पोस्टमार्टम कीजिए ताकि पता तो चले मौत कैसे हुई है। एसीपी साहब, पोस्टमार्टम में कुछ पता नहीं चल रहा है कि मौत कैसे हुई है। ये आप क्या कह रहे हैं? दिस इज एब्सोल्युटली शॉकिंग कि पता ही न चले कि मौत क्यों हुई है। आप कुछ छुपा तो नहीं रहे? मैं क्यों छुपाने लगा? कोई बात नहीं, छुपाने का कारण तो है। मौत आपके हॉस्पिटल में हुई है। हो सकता है सर कि पोस्टमार्टम ठीक से ना हुआ हो, है ना? फिर से करके देख लेते हैं। और सेकंड पोस्टमार्टम ऐसा पहले किया जा चुका है। नॉनसेंस, मैंने अपना काम ठीक तरह से किया है। नहीं सर, ये बात नहीं है। कोई शक न रह जाए इसलिए फिर से दूसरी बार बॉडी को चेक कर सकते हैं। नहीं तो ऐसा कैसे हो सकता है कि पता ही न चले कि मौत कैसे हुई है। हाँ, कम से कम ये तो पता चल सकता है कि ये खून है कि आत्महत्या। नहीं, ये भी पता नहीं चल रहा है। क्यों? क्योंकि मरने वाली के शरीर पर कहीं भी चोट के निशान नहीं है, कहीं पे भी नहीं है। नहीं शरीर के अंदर कुछ चोट लगी है, ना पेट में कोई जहर मिला है, ना खून में कोई जहर मिला है। और वो पेंट, पेट में पेंट है? पेट में 1 मिलीग्राम भी पेंट नहीं है। अंदर कहीं ब्लीडिंग भी नहीं हुई है। कुछ नहीं है? कुछ भी नहीं। एक हड्डी तक नहीं टूटी है, कहीं चोट नहीं है, ना अंदर ना बाहर। तो फिर इस लड़की की मौत हुई कैसे? अभी तो कुछ कह नहीं सकते कैसे। चलो भाई, ये पोस्टमार्टम का रास्ता तो बंद हो गया, अपने पुराने रास्ते पे चलो। कौन सा सर? वही जबान वाला। पूछताछ शुरू करो। इस नर्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन लेके आओ। देखो इसकी किसी से दुश्मनी है या नहीं।
इतनी अच्छी लड़की थी बेचारी, दिन रात मेहनत करके अपने घर पैसे भेज रही थी। हाँ वही ना, एक भी दुश्मन नहीं मिला उसका। और तो और दूसरी नर्सें जो साथ में काम करती हैं वो भी उसके बारे में अच्छा ही बोल रही हैं। तो फिर किसी ने उसे क्यों मारा होगा? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कहीं ये केस ऐसे ही बंद ना करना पड़े। ऐसा ना कहो यार, खूनी को ऐसे ही निकल जाने दे, ये हो नहीं सकता। हाँ सुधाकर। अच्छा अच्छा वही है। कहाँ पे? ठीक है ओके। क्या हुआ? और क्या होना था? मतलब? एक और ग्रीन पेंट मर्डर, वैसे ही डाइनिंग टेबल पे प्लेट्स में वही ग्रीन पेंट भरा पड़ा। बिल्कुल वैसा ही मर्डर है ये, बिल्कुल वैसा ही मर्डर। वही टेबल पे पेंट, वही पेंट चेहरे पे लगा हुआ है। घर में किधर भी स्ट्रगल के निशान नहीं है। मुझे तो लगता है ये किसी ऐसे आदमी का काम है जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है और जो नर्सों को मार रहा है। सर ऐसा कैसे हो रहा है कि सिर्फ आपकी ही हॉस्पिटल की नर्सों का खून हो रहा है? मैं क्या बताऊं, हमारा तो नाम इतना खराब हो गया कि। क्या ये दोनों नर्सें एक दूसरे को जानती थी? अब एक ही हॉस्पिटल में काम करती है तो जानती होगी ना। इनका यहाँ किसी के साथ कोई झगड़ा वगैरह हुआ था? अगर हुआ होता तो हमें जरूर पता चलता। सबसे पहले ये पता लगाना होगा कि इसकी मौत हुई कैसे। शायद इस बार पोस्टमार्टम में कुछ मिले। आई एम सॉरी एसीपी साहब, इस बार भी पोस्टमार्टम में कुछ नहीं मिला। रिपोर्ट एकदम पहले जैसी है। मौत कैसे हुई कुछ पता नहीं चला। कॉज ऑफ डेथ अननोन। तो अब हम क्या करें? इन्होंने क्रिमिनल साइकोलॉजी पढ़ी है, इन्होंने क्राइम पे काफी आर्टिकल्स भी लिखे हैं। इनकी एक खासियत है, ये बिना अपराधी से मिले उसका प्रोफाइल तैयार कर सकती है, उसके बारे में काफी कुछ बता सकती हैं। कैसे? देखिए, जिस तरह आप लोग खून की जगह से एक एक करके सुराग उठाते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि खून कैसे हुआ, उसी तरह हम लोग भी ये जानने की कोशिश करते हैं कि जिसका खून हुआ है उसकी उम्र क्या है। खून दिन में हुआ या रात में, हफ्ते में किस दिन हुआ, सोमवार या शुक्रवार। इस तरह एक एक बातें इकट्ठा करके हम ये बता सकते हैं कि खूनी कौन हो सकता है। बता सकते हैं कि कौन हो सकता है? हाँ, और अब तक इन्होंने जब भी बताया है सही बताया है। मतलब ये खूनी का नाम बता सकती है? हाँ, करीब करीब। मतलब हमारी दुकान बंद, अब हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सारे गुनहगारों को यही पकड़ लेंगे। देखिए, ऐसी बात नहीं है, मैं डिटेक्टिव नहीं हूँ, आई एम अ डॉक्टर। मैं आपको खूनी के बारे में बता सकती हूँ, पर खूनी कहाँ मिलेगा ये नहीं बता सकती। मतलब बैक टू स्क्वायर वन, 2 खून हो चुके हैं और अभी तक तो ये भी नहीं पता चला कि खून कैसे हुए। और आप देखिए, मैं ये जानने की कोशिश कर रही हूँ कि खून क्यों हुए। एक बार मैं आपको ये बता दूं कि खून क्यों हुए तो आपको उसे पकड़ना आसान हो जाएगा। दैट्स ग्रेट। तो अब जल्दी से जल्दी उसका स्केच तैयार कीजिए। एक्सक्यूज मी। सर, एक बात मेरे दिमाग में आई है कि जिनका खून हुआ है वो दोनों लड़कियां अकेली रहती थी। मतलब खूनी ऐसी लड़कियों को चुन रहा है जिन्हें मारना आसान है। और अगर अब किसी तीसरी नर्स का खून हुआ तो वो भी उसी का होगा जो अकेली रहती है। डॉक्टर अजय, आपने हमें पहले क्यों नहीं बताया कि वो दोनों नर्सेज अकेली रहती थी? ये बात मुझे कैसे मालूम हो सकती है? क्या मैं हर नर्स से पूछ सकता हूँ कि क्या तुम अकेली रहती हो? बताइए ना, कैसे लगेगा? बताइए बताइए। रुको। क्या है ये? हैं? क्या है? पेंट का डब्बा है साहब। पेंट? दे, जरा खोलो इसे। हरा रंग यहाँ हॉस्पिटल में? कहाँ से लाया पेंट? वो उधर स्टोर से लाया साहब। कहाँ से? वो उधर स्टोर है ना, उधर से लाया। वो उधर पेंटिंग चालू है। कहाँ पे चालू है? कहाँ पे है? अभी हम तो पढ़ा लिखा साहब नहीं है, वो उधर उधर चालू है साहब। डॉक्टर अजय, हॉस्पिटल में पेंट कब से रखी? मालूम नहीं। मुझे क्या मालूम? देखो, ऐसा ही हरा पेंट उन मरी हुई नर्सेज के चेहरों पर लगा हुआ था। इस हॉस्पिटल में कुछ गड़बड़ है सर। तुम लोग दोनों जल्दी से जाके देखो, पता करो कि कौन कौन सी नर्सेज अकेली रहती है।
मैं देखता हूँ ये हरा पेंट कहाँ लगाया जा रहा है। सर चलो जल्दी से दिखाओ। मैंने पहली बार सुना है कि हॉस्पिटल के स्टोर में पेंट रखा जाता है। चलो जल्दी से जल्दी पता लगाना होगा कि कौन कौन सी नर्सें अकेली रहती हैं। और अब पेंट हॉस्पिटल में मिल जाने से खतरा और भी बढ़ गया है। मतलब ये इस हॉस्पिटल का ही कुछ चक्कर है। हाँ, लेकिन पता कैसे चलेगा कि कौन कौन सी नर्सें अकेली रहती हैं? किसी से पूछ लेते हैं। जी एक्सक्यूज मी। जी। देखिए हम लोग CID से हैं। ओह, वो खून की इंक्वायरी चल रही है। जी। वो दोनों मेरी कितनी अच्छी सहेलियां थी, कितनी अच्छी लड़कियां थी। किसी ने उन्हें क्यों मार डाला? देखिए यही बात हम भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्यों मारा होगा। एक नर्स बेचारी किसी का क्या बिगाड़ सकती है? देखिए प्लीज आप रोइए मत। जो होना था वो तो हो चुका है। प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ प्लीज। देखिए मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा आप बता सकती हैं कि यहाँ कौन कौन सी नर्सें अकेली रहती हैं? मतलब और भी खून होने वाला है? देखिए प्लीज प्लीज रोइए मत। नहीं नहीं, देखिए आप इतना घबराइए मत। किसी और का भी खून होने वाला है, तभी तो आप लोग पूछ रहे हैं। देखिए हम सिर्फ इंक्वायरी कर रहे हैं। मैं उनके घर कभी नहीं जाऊंगी, कहीं मेरा भी खून नहीं हो जाए। आपका कैसे होगा? वो बेचारी सब मारी जाएंगी। कौन कौन? संध्या, रूबी, कमला, यामिनी, ये सब अकेली रहती है। प्लीज प्लीज आप लोग कुछ कीजिए। ये देखिए साहब, ये इधर पेंटिंग हो रहा है साहब। CICU के बाहर पेंटिंग हो रही है। ये पेंटिंग कब से शुरू हुई? ये 10 तारीख को काम शुरू हुआ साहब। 10 तारीख को? 10 तारीख को यहाँ पेंटिंग शुरू हुई और 10 तारीख को पहला खून भी हुआ और लाश पे यही ऐसा ही रंग लगा हुआ था। हाँ, ये 3 लड़कियाँ, यामिनी, रूबी और कमल, इनकी ड्यूटी CICU में है और संध्या पीडियाट्रिक वार्ड में है। ये तीनों लड़कियों की ड्यूटी एक साथ में है? हाँ सर। थैंक यू वेरी मच। जब पेंट का डब्बा खत्म हो जाता है तब तुम क्या करते हो? वो स्टोर में से जाके लेके आता साहब। अच्छा, मतलब तुम दोनों के अलावा स्टोर में जो आदमी हैं वो भी डब्बे को हाथ लगाते हैं? हाँ साहब। सर हमने पता लगा लिया है, यहाँ 4 नर्सें अकेली रहती हैं सर। उनमें से 3 CICU वार्ड में काम करती हैं। CICU वार्ड में? और CICU वार्ड के बाहर ही पेंटिंग हो रही है ना? स्ट्रेंज कोइंसिडेंस। नहीं सर, ये कोइंसिडेंस नहीं है। देखिए आप लोग जबरदस्ती 2 और 2 5 करने की कोशिश कर रहे हैं। इन दोनों बातों का आपस में क्या संबंध है? I just don't see any connection. कनेक्शन हो सकता है। इस CICU वार्ड का इन पेंट वाले खून का संबंध हो सकता है। सर हमें अंदर जाकर नर्सों से मिलना चाहिए। कहिए क्या बात है? हम लोग CID से हैं। ओह, दोनों खून की इंक्वायरी चल रही है ना? जी वही। हमें पता चला है कि आप तीनों अकेली रहती हैं। अरे आपको किसने बताया? कुछ प्रॉब्लम है क्या? नहीं, हम लोग सिर्फ बताने के लिए आए थे कि आप लोग जरा सावधान रहिएगा। हमने क्या किया है? नहीं, किया कुछ नहीं है, बस ऐसे ही। यहाँ और कौन काम करता है? यहाँ तो मैं डॉक्टर यश हूं। मैं देखता हूं ये वार्ड। कहिए क्या बात है? देखिए ये नर्सेज अकेली रहती हैं, शायद इन्हें खतरा हो सकता है, इसलिए हम इन्हें वार्न करने आए हैं। हमें तो अब बहुत डर लग रहा है। अब हमारा भी खून होगा? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप लोगों की ड्यूटी कब खत्म होती है? करीब 8 बजे। हो सके तो आप लोग एक साथ में घर जाइएगा। ओह माय गॉड। आप लोगों को कुछ पता चला है? कोई सुराग मिला है उस खूनी के बारे में? नहीं, अभी तक तो कुछ नहीं मिला है। सर, डॉक्टर मिनल ने सबको उनके कमरे में बुलवाया है। दोनों खूनों के बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन मिली है उससे पता चलता है कि खून सिर्फ एक आदमी ने किया है। खूनी सिर्फ एक ही आदमी है, 2 या 3 नहीं, सिर्फ एक आदमी
खूनी को साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं। उसकी मानसिक हालत कुछ ठीक नहीं और उसकी उम्र 30 और 35 साल के बीच है। इसे कैसे पता चला? शायद उसकी शादी नहीं हुई है, प्रोबेबली इज अनमैरिड। वो अकेला रहता है और उसके कोई दोस्त वगैरह भी नहीं है, पर वो है बहुत होशियार और दिखने में वो हैंडसम है। ही इज अ स्मार्ट गुड लुकिंग मैन। एंड फाइनली ऐसा लगता है कि खूनी एक डॉक्टर है। डॉक्टर? और बचपन में जरूर कुछ बुरा हुआ है उसके साथ, इसीलिए उसके दिमाग में इतनी नफरत भर गई है। हो सकता है कि उसकी रिश्तेदार कोई नर्स हो। देखिए, हमें एक बात और पता चली है, जो नर्सें अकेली रहती है वो उन्हीं को मार रहा है। ओह माय गॉड, मेरी बहन भी अकेली रहती है। क्या वो नर्स है? जी, इसी हॉस्पिटल में। हाय मीनल। ओह, लगता है तुम्हारी कोई मीटिंग चल रही है। नहीं नहीं, वो खून का इन्वेस्टिगेशन। ये लोग सीआईडी से हैं। संध्या प्लीज तुम जरा संभल के रहना। आप संध्या हैं? जी हाँ। आप अकेली रहती है ना? हाँ, पर मेरी किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है? नहीं, ऐसे ही कह रहे हैं। जिनका खून हुआ वो भी अकेली रहती थी। आप कहाँ रहती हैं? हॉस्पिटल ने मुझे क्वार्टर दिया है रहने के लिए। जस्ट टेक केयर। या। संध्या, मैं आऊं क्या तेरे साथ रहने के लिए? अरे नहीं, मुझे डर नहीं लगता। यू डोंट वरी। ओके ओके, सी यू देन। बाय बाय। सुनिए, किसी अनजान आदमी के लिए दरवाजा मत खोलिएगा। यस सर। ओह हाय। हाय। आज जल्दी फ्री हो गई हूँ मैं। तो आज हम मिल सकते हैं? मिलना है? हाँ। 8 बजे ठीक है? 8 बजे ठीक रहेगा। अच्छा, तुम मेरे घर आओगे ना? मैं खाना बना के रखती हूँ। ओके बाय बाय। डॉक्टर मीनल ने जो हुलिया बताया वो यहाँ के डॉक्टर से बिल्कुल मिलता जुलता है। यहाँ के डॉक्टर से मिलता जुलता है? कौन है वो? डॉक्टर यश। डॉक्टर यश? हाँ, एसीपी साहब, हॉस्पिटल में करीब हर कोई जानता है कि उसका बचपन बहुत खराब बीता है। उसके फादर की मौत के बाद उसकी माँ उसे बचपन में छोड़कर चली गई थी और वो इस बात को कभी भूला नहीं। और वो एक नर्स थी, नर्स। आप डॉक्टर ये से पूछेंगे क्या? वो थोड़ी कहेगा कि मैंने किया। हाँ, ये तो है। आप मेरे सामने मत पूछिएगा, मैं जाता हूँ। नहीं नहीं, आप चलिए हमारे पास। अरे, यहाँ तो ताला लगा है। ये तो है नहीं कमरे में। जी। आपने डॉक्टर यश को कहीं देखा? हाँ, वो तो चले गए, शायद घर गए होंगे। घर गए? आपके पास डॉक्टर यश के घर का पता है? हाँ है। सर, मैंने उन्हें थोड़ी देर पहले नर्स संध्या से बात करते हुए देखा था। डॉक्टर यश! डॉक्टर यश! नहीं है ना? लगता तो नहीं है सर। मगर सर, उसे हॉस्पिटल से निकले काफी देर हो चुकी है। अब तक तो पहुंच जाना चाहिए था। पहुंच जाना चाहिए था, मगर पहुंचा नहीं। आई डोंट नो व्हाई। मुझे यहाँ कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कुछ होने वाला है। कुछ तो होगा आज। सर, हाँ, उन चारों नर्सों को सावधान कर दें। यस क्या? उन चारों नर्सेस को फोन करके बोलो कि घर पे चाहे कोई भी आ जाए वो दरवाजा ना खोले। यस सर। अभिजीत सर, उन चारों नर्सेस के एड्रेसेस हैं तुम्हारे पास? यस सर। सबसे पास में कौन रहती है? देखो। हेलो रूबी, मैं इंस्पेक्टर दया बोल रहा हूँ, सीआईडी से। ध्यान से सुनो, ये एक इमरजेंसी है। नहीं, घबराने की कोई बात नहीं। हम लोग थोड़ी देर में तुम्हारे घर पहुंच रहे हैं। तब तक दरवाजा बिल्कुल मत खोलना, चाहे कोई भी आ जाए, समझी? चाहे वो कोई डॉक्टर ही क्यों ना हो। सर, संध्या, सबसे पास में संध्या रहती है सर। क्या एड्रेस क्या है? लगता घर पे नहीं है। ना यश घर पे, ना ये घर पे है। जब इतनी टेंशन है तो घर छोड़ने की क्या जरूरत थी? दरवाजा खटखटा के देखो। तो खुला है सर। संध्या,
संध्या, संध्या, मैं हमें आने में देर होगी। कहीं हॉस्पिटल में तो नहीं है? नाइट ड्यूटी पे? नहीं, नाइट ड्यूटी पे नहीं है। यहाँ बैठी है। संध्या, संध्या, लगता है इसकी मौत हो गई है। जरा लाइट का स्विच देखो, जल्दी से लाइट लगाओ। सुधाकर सर। डॉक्टर अजय और डॉक्टर मीनल को फोन करो। ओके सर। वही पेंट, वही हरा पेंट। इस पेंट का अर्थ कुछ समझ में आ जाता तो खूनी की तरफ बढ़ा जा सकता था। सर, अरे ये देखिए सर, यहाँ भी पेंट लगा हुआ है। इसमें छुपा के लाया वो पेंट। करीब 1 लीटर पेंट का डिब्बा इसमें रखा जा सकता है, इतनी जगह है। अब एक बात साफ है सर कि पेंट वो आदमी बाहर से लाया है। मगर उसने ये पेंट संध्या को लगाने पे कैसे मजबूर किया होगा? पेंट संध्या ने नहीं, उस आदमी ने लगाया है। ये देखो, एक नई चीज। इसके हाथों पर निशान, दोनों हाथों पर। पहली दोनों लाशों पे ऐसे निशान नहीं थे, खरोंच के निशान है। किस चीज से आए होंगे ये निशान? संध्या, संध्या, संध्या। सर, दरवाजा अभी भी बंद है। पता नहीं अंदर कोई है भी कि नहीं। मुझे तो लगता है ये डॉक्टर यश रात भर घर में ही नहीं आया और आएगा भी नहीं। शायद उसे पता चल गया कि हम उसे ढूंढ रहे हैं। सर। हाँ सुधाकर, वो आ रहा है। अच्छा है? चलो। आप लोग इतनी सवेरे सवेरे यहाँ क्या कर रहे हैं आप? आपकी पूजा करने आए हैं। कल रात में भी आए थे, आप मिले नहीं। मिला नहीं। कल रात भर तुम कहाँ थे? मैं यही था, घर पे सो रहा था। मैं घर पे सो रहे थे? हम लोग रात को दरवाजा पीटते रहे, आपको सुनाई नहीं पड़ा? आसपास के सब लोग उठ गए, आप नहीं उठे? हाँ? मैं वो नींद की गोली खाकर सोता हूँ। बहुत टेंशन रहता है, आसानी से नींद नहीं आती मुझे। रात भर यही थे ना तुम? जी। तो कार कहाँ थी तुम्हारी? कार वो पीछे गराज में दिखी नहीं आपको? देखो, ये गराज वराज का मजाक छोड़ो और सीधे रास्ते पे आ जाओ, समझे? मामला बहुत सीरियस हो गया है। क्या मामला? फिर भाई, मैंने कहा ना, चुपचाप रास्ते पे आ जाओ। जब से संध्या का खून हुआ तब से गायब हो तुम। संध्या का खून? बस ड्रामा बंद ड्रामा। संध्या का खून? एक्टिंग बंद कर, समझा? अभी कहाँ से आ रहा है? अभी मैं वो वैसे ही गया था, सवेरे सवेरे मूड बन गया गाड़ी चलाने का। बस ऐसे ही निकल पड़ा मैं। यही कपड़े पहने थे ना कल हॉस्पिटल में? हाँ? इन्हीं कपड़ों में सोए थे रात को? नहीं, मैंने झूठ बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ। नहीं, क्या हाथ में क्या लगा? नहीं, प्लीज हाथ दिखाओ। सर, ये पेंट लगा हुआ है, तो वही हरा पेंट जो नर्सेस के चेहरे पे लगा हुआ था। इसे अरेस्ट करके लेके आओ। इस बार पोस्टमार्टम करने में एक नई बात मिली है। नई बात? जी हाँ, संध्या के गले के अंदर एक म्यूकस प्लग, थूक का गट्ठा मिला, जो उसके गले के अंदर फंसा हुआ था। म्यूकस प्लग? म्यूकस प्लग। इसका मतलब यह है कि मौत सांस रुक जाने की वजह से हुई है। मतलब किसी ने संध्या का गला घोट दिया? शायद। मगर गर्दन पर गला घोटने के निशान तो थे ही नहीं, ना ही किसी रस्सी के, ना हाथों की उंगलियों के। तभी तो मैंने कहा शायद। ये एक और मुसीबत। मौत सांस रुक जाने की वजह से हुई है, मगर गला घोटने के निशान ही नहीं है। जी। तो फिर मौत हुई कैसे? संध्या के हाथ पे जो निशान थे, वो कुछ खरोंचें आई हुई थी, उनका क्या? वो बहुत ध्यान से देखा तो पता चला कि वो निशान किसी रस्सी के हैं। अगर रस्सी से हाथ बांधे थे तो रस्सी कहां गई?
मुझे क्या मालूम? आप पुलिस वाले हैं, आप ढूंढिए रस्सी कहाँ गई। आपने लड़की के हाथों के ऊपर वो घाव देखे हैं ना? आप कम से कम इतना तो बता सकते हैं कि वो रस्सी खोली कब गई, लड़की के मरने से पहले या लड़की के मरने के बाद? ये कहना भी मुश्किल है। मुश्किल है, मुश्किल है। सर वो खूनी पटाखों के बीच में वो पेंट का डिब्बा छुपा के लाया था। पेंट का डिब्बा तो वो अपने साथ ले गया, मगर पटाखों का डिब्बा वहीं छोड़ के गया सर। चेक करो, कहीं दूसरी नर्सेस को भी उसने वो डब्बा भेजा तो नहीं? दिवाली के गिफ्ट के बहाने भेज दिया होगा। तीनों नर्सेस को पूछो। नो सर, और किसी भी नर्स को पटाखों का डिब्बा नहीं मिला है, न रूबी को, न यामिनी को, न ही कमल को। सर वो डिब्बा शायद वो आदमी अपने साथ ही लाया होगा। हाँ, अपने साथ ही लाया होगा। सर, डॉक्टर यश। हाँ यश, आइए आइए। वो पटाखे आपने कहां से खरीदे? पटाखे? हाँ पटाखे। पटाखों के डिब्बे में हरा रंग लगा हुआ मिला है। हर बार ये आप हरा रंग ही क्यों लगाते हैं? सर वो तो हॉस्पिटल वालों ने डिसाइड किया है कि दीवारों पे हरा पेंट करना। मैंने तो नहीं किया सर। मैं दीवारों की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन नर्सेस के चेहरों की बात कर रहा हूं जिस पे आपने हरा रंग लगाया है। उनका खून करने के बाद कल रात भर आप कहां थे? मैं वो हमें एक आदमी मिला है, उसने आपको कल रात संध्या के घर के बाहर देखा था। किसी ने मुझे देखा? हाँ हाँ, मैं कल रात को संध्या के घर पर गया था। देखा, ये सॉल्व हो गया। अब कोई खून नहीं होगा। मैंने कहा था ना, खूनी एक न एक दिन पकड़ा जाएगा। मैं थोड़ी देर के बाद वहां से चला गया था सर। कितने बजे? करीब 8:30 बजे थे सर। इसके बाद तुम कहां गए? अपने घर गया था। फिर मैंने घर पे आकर देखा कि मेरा मोबाइल फोन वहीं छूट गया है संध्या के घर पे। मैं वापस भागा। फिर वहां जाकर देखा तो संध्या मरी पड़ी थी। मुझे लगा कि मैं बुरी तरह फंस गया। मैं वहां से भाग गया। पूरी रात सड़क पर गाड़ी चलाता रहा। सुबह घर आया तो आप लोगों ने पकड़ लिया सर। मतलब तुमने संध्या को नहीं मारा? हाँ? नहीं सर, मैंने नहीं किया सर। अगर ये सच बोल रहा है तो इसका मतलब असली खूनी अभी भी घूम रहा है। बाकी लड़कियों का भी खून हो सकता है। हाँ हो सकता है। तो सर हमें उन्हें प्रोटेक्शन देनी चाहिए। अगर खूनी को पता चला कि हम उन लड़कियों को गार्ड कर रहे तो सामने आएगा ही नहीं। मैं उन लड़कियों को टारगेट बना के रखना चाहता हूँ उसके सामने, ताकि वो उन पर अटैक करे। वो अटैक करेगा तो ही सबूत मिलेगा ना। मुझे प्रूफ चाहिए, प्रूफ। मैं वीडियो कैमरा लगा दूंगा सब जगह। वो खून कैसे करता है ये तो पता चलेगा। सर प्रूफ के चक्कर में लड़की की जान चली गई तो? मैं प्रूफ के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मतलब उस लड़की को मर जाने दें। बॉस, एसीपी को कुछ हो गया है, हमें सीआईडी से ट्रांसफर ले लेनी चाहिए, वरना ये हमें फंसवा देंगे। ये अपने सबूत के लिए एक नर्स को मरवा रहे हैं। जैसा तुमने कहा है वैसा ही करूंगी। मैं आत्महत्या कर लूंगी। मैं अपनी सांस रोक सकती हूँ। मैं सांस रोक सकती हूँ। यामिनी, सांस रुक रही है सर। गला देखो उसका गला, कुछ पता होगा। जीभ अटकी हुई है सर।
यामिनी, मैं आत्महत्या कर सकती हूँ। हाँ? यामिनी, मैं आत्महत्या कर सकती हूँ। यामिनी, मैं आत्महत्या कर सकती हूँ। यामिनी, 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 आप लोग यहाँ के? हम लोग दरवाजा तोड़कर अंदर आ गए। तुम होश में नहीं थी। इसने तुम्हें हिप्नोटाइज किया था। सारा प्रूफ इस वीडियो कैमरा में मिल जाएगा। मगर इसने तुम्हें हिप्नोटाइज किया कैसे? हाँ? मैं इसे रास्ते में मिली, इसने मेरी आंखों में झांक कर देखा, बस पता नहीं उसके बाद क्या हुआ, मुझे कुछ याद नहीं। क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? हाँ? क्यों मारने वाली थी तुम मुझे? मैं इसे मारना नहीं चाहती थी, पर सीआईडी को दिखाने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। ये मारना चाहती थी सिर्फ संध्या को, मगर वो बाकी 2 नर्सें बेचारी बिना बात के मर गईं। सिर्फ ये दिखाने के लिए कि ये कोई ऐसा खूनी है जो सिर्फ नर्सों को मार रहा है। हाँ, हाँ, संध्या मेरी सौतेली बहन थी। सारा पैसा उसके नाम कर दिया मेरे फादर ने। एक मामूली नर्स इतनी अमीर बनने वाली थी। मगर पोस्टमार्टम में दिखाई क्यों नहीं पड़ रहा था कि मौत कैसे हुई थी? इसीलिए तो मैं कह रहा था कि मुझे प्रूफ चाहिए, प्रूफ। अब सबूत मिल गया ना वीडियो कैमरा में। और देखो, अब तुम मरने के लिए तैयार हो, तुम आत्महत्या कर सकती हो, तुम अपनी सांसें रोक सकती हो। हाँ, मैं अपनी सांसें रोक सकती हूँ। हिप्नोटिज्म का यही तो एक प्रॉब्लम है, आदमी को विश्वास हो जाता है कि वो कुछ भी कर सकता है। तुम अपनी जीभ मोड़ सकती हो, तुम अपनी जीभ मोड़ के गले में खींच सकती हो। हाँ, मैं ऐसा कर सकती हूँ। अपनी जीभ मोड़कर गले में लेना आसान काम नहीं है सर। हाँ, चलो अब तुम आत्महत्या कर लो। हाँ, मैं अपने आप को मार लूंगी। तो फिर पोस्टमार्टम में टंग अंदर की तरफ मुड़ी हुई है, ये दिखाई क्यों नहीं पड़ी? तुमने देखा ना अभिजीत ने किस तरह से उस नर्स की जीभ खींच के निकाली थी। मीनल भी वही करती थी। नर्स के मरने के बाद ये उसकी जीभ हाथ से सीधी कर दी थी। तुम कितनी होशियार हो, आगे चलकर जिंदगी में कितने लोगों की जान बचा सकती थी, उल्टे जान लेने लगी। मैं नफरत करती हूँ नर्सों से। क्या बिगाड़ा था मैंने मेरे फादर का? मेरा कसूर इतना ही है ना कि मैं सौतेली बेटी हूँ। चलो अभी तुम्हारा खेल खत्म। तुम सब भूल रहे हो, तुम्हें कुछ याद नहीं। अब तुम वैसा ही करोगे जैसा मैं कहूंगी। सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।